गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज के मुख्य ग्रंथी परम आदरणीय भाई श्री धर्मवीर सिंह जी से मैं गुजारिश कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि मंच पर और पोडियम पर तशरीफ लाएं और अपने आशीर्वचन से हमें नवाजें। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत अजुनी सैभं गुरप्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। परम आदरणीय आज जमीयत उलमा जिला बनारस नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मौलाना सैयद असहद रशीदी साहब जी, फादर चंद्रकांत जी, स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी, श्री आसिफ तिवारी जी, आज की अध्यक्षता कर रहे मौलाना अब्दुल्ला नासिर कासमी जी, शंकर मोचन के मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंबर नाथ मिश्रा जी और हमारे सभा में बैठे बुजुर्ग और भाई सबको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से धन्यवाद देता हूं। आज एकता के संबंध में एकत्रित आज हम लोग हुए हैं। सबसे पहले जैसे एक गुलदस्ते के अंदर में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं, आज हम लोग फूलों के जैसे गुलदस्ते में खिल रहे हैं। सबसे पहले ये बड़ी बात है कि एकता का संबंध है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग बुझिया कौन भले को मंदे। दूसरी बात है कि भगत कबीर जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में है। उन्होंने कहा कि दुनिया के जितने भी जीव जंतु से लेकर के मनुष्य तक ये सब एक खुदा के ही सब लोग हैं, खुदा के ही संतान हैं, एक ही ज्योत है। फिर भी हम लोग आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं? हम लोग एक पिता, पर पिता को पहचानना बहुत ही जरूरी है। जो इंसान अपने पिता को पहचान लिया तो आपस में बैर विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे एक टेंट के नीचे आज हम लोग बैठे हुए हैं, पर देखा जाए कि टेंट किसके सहारे पर है? टेंट उसके सहारे पर है, इसमें खंभे लगे हुए हैं। पर खंभा कौन है? एक प्रतीक है, एक भाई है। ये चार भाई के सहारे पर ये जो पर्दे लगे हुए, टेंट लगे हुए, मानवता का है। अपने अंदर सबसे बड़ी बात है मानवता होना बहुत ही जरूरी है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, कोई उस पिता को कोई अल्लाह के नाम से पुकारता है, कोई ईश्वर के नाम से, कोई गॉड कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है। लेकिन पिता तो एक है, नाम हजार है पर पिता एक है। पर आपस में बच्चे एक पिता के नाम पर क्यों लड़ाई करते हैं? एकता में क्यों नहीं रहते हैं? जैसे एक पिता के एक बच्चा अपने पिता को पिता कहता है, दूसरा 4 साल बाद जब बच्चा पैदा होता है वो कहता है अब्बा कहता है। तीसरा बच्चा जब पैदा होता है 4 साल बाद तो कहता है डैडी। चौथा बच्चा जब पैदा होता है डैड कहता है। पर पिता तो एक है, हम क्यों आपस में लड़ते हैं, क्यों नहीं एकता में रहते हैं? बाबा फरीद जी बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। बाबा फरीद जी मुल्तानपुरी के सूफी संत थे, उनकी वाणी वो ग्रंथ साहिब में है। उन्होंने कहा फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन न डाए।
देही रोग न लगई पल्ले सब कुछ पाए। बाबा फरीद ने बड़े अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, अगर दुनिया के लोग अगर आपको बुरा कहता है कहने दो, उसका भलाई करो। अगर आप भलाई करते जाएंगे तो उसके अंदर वो हृदय में वो जोत पैदा हो जाए कि अगर उस आदमी का हम बुराई करते थे वो हमारी भलाई करता, बात है क्या, वो भी एक दिन इंसान बन जाएगा, इंसान के दौरे में आ जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब में भगत कबीर जी की, बाबा फरीद जी की, सैन नाई पीपा 15 भक्तों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया गया है। गुरु नानक देव जी महाराज अपने साथ मर्दाना जी उनके साथ में हमेशा रहते थे, वो भी मुसलमान थे। गुरु अर्जन देव जी जो अमृतसर में गुरुद्वारा है, लोग कहते हैं गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उस गुरुद्वारा का नींव पत्थर मियां मीर जी से रखवाए। हम कहां अलग हैं, हम सब एक हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के समय में गनी खा नमी खा गुरु गोविंद सिंह जी को ऊंच का पीर कह करके माने, एकता का प्रतीक है। सिख धर्म सब धर्मों को लेकर चला। धर्म वो है जिसको अच्छी चीज को धारण करना, किसी पर दया करनी, उसका दया करके उसको अपने पास में बैठाना, मिला लेना, उसके अपने बराबर का दर्जा देना, वो भी धर्म है। बाबा फरीद जी की छोटी उम्र थी, 10-12 साल की उम्र थी। समाज की बात हम कर रहे हैं। उनकी माता बार बार कहती, बेटा नमाज अदा करया करो। बाबा फरीद की छोटी उम्र, उन्होंने कहा माता जी अब बार बार कहती हैं कि नमाज अदा करया करो, पर हम नमाज अदा करेंगे तो खुदा हमको क्या देगा। माता जी की सह स्वभाव, बेटा खुदा शक्कर देगा। उनके अंदर दृढ़ विश्वास हुआ खुदा शक्कर देगा। बच्चों की स्वभाव मिठास की ओर जाते ही दौड़ता है। बाबा फरीद का नित्य नियम था वुजू करना, मुसल्ला बिछा करके बैठ जाना, नमाज अदा करने के लिए तैयार हो जाना। पर माताजी चालाकी करके मुसल्ला के नीचे चीनी की पुड़िया रख देती थी। जब बाबा फरीद जी नमाज पढ़ के जब उठते थे, मुसल्ला जब उठाते थे, तो चीनी की पुड़िया देखकर बड़े खुश हो जाते थे। दृढ़ विश्वास होने लगा, रोजाना नमाज पढ़ने लगे, अदा करने लगे। एक दिन किसी ने माता को कहीं जाना था, तो क्या हुआ, बाबा जी उसी तरह रोजाना वुजू करना, मुसल्ला बिछा के बैठ जाना। एक दिन माता को याद है, अरे आज मेरा बच्चा डोल जाएगा, आज लगता है कि नमाज अदा नहीं करेगा। माता के अंदर चिंता प्रकट होने लगी। जब बाबा जी नमाज पढ़ करके जब उठे, मुसल्ला को जब उन्होंने उठाया तो देखा शक्कर ही शक्कर। खुदा की ऐसी रहमत हुई कि वाह खुदा वाह। दृढ़ विश्वास, नाम जपने में, नमाज पढ़ने में, ईश्वर का इबादत करने में इतनी खुशी। तो दृढ़ विश्वास, आज हम लोग भी दृढ़ विश्वास कर लें कि आपस में प्रेम से रहना है, तो जरूर हम लोग प्रेम से रहेंगे। जो लोग हम लोगों को
गलत अफवाह में बांटने का कोशिश करते हैं। पर हम लोग पहले अफवाहों को छानबीन करें, कहीं अफवाह तो गलत तो नहीं है। हम लोग एक भाई हैं, पर उस पर निरीक्षण करें, जांच करें। पर हम लोग क्या करते हैं, कौवा कान लग गया तो उस पर हम लोग दौड़ते हैं कि वाकई तक कौवा कान तो नहीं ले गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में बैठ करके विचार करना चाहिए। जैसे दो बकरी थी, एक पुल था, उस पुल में एक बकरी का आने जाने का रास्ता था, लेकिन आमने सामने दो बकरियां ने लड़ाई करने लगी। उन्हें कहा कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो धर्म का मतलब आपस में समझौता कर लेना। बकरियां ने लड़ाई करना की शुरू कर दी। पर उनको सोचना चाहिए कि जगह बहुत सकरा है, तो एक ही समय में कैसे पार हो जा सकता है। उन्होंने समझौता नहीं किया, लड़ लड़ करके दोनों बकरियां समुद्र में गिर गई। तो हम लोगों को बकरियों की तरह नहीं रहना है, इंसान की तरह रहना है, खुदा के बच्चों की तरह रहना है। जैसे खुदा इस संसार में हम लोगों को भेजा है इबादत करने के लिए, नाम जपने के लिए, कियत करने के लिए। गुरु नानक देव जी का नाम जपो, बांट कर खाओ, कीर्त करो। कीर्ति भी करनी है, कमाना भी है, नाम भी जपना है और बांट कर खाना है। ये नहीं कि हम लोग अपन जितना कमा रहे हैं, दसवंत भी निकालना है। आप लोग जकात निकालते हैं, हम लोगों में दसवंत निकाला जाता है गरीबों के लिए। कोई गरीब भूखा है, कोई गुरुद्वारे में आ जाता है, कहता है कि हम भूखा है। अगर उसको हम गुरुद्वारे के बाहर निकाल दें, एकता का संबंध कहां से हो पाएगा। नहीं, उसकी जरूरत को पूरा करना है, तब हम एकता में चल सकेंगे, एकता में रह सकेंगे। एक गुलदस्ते में हम लोग बैठे हुए हैं, सज रहे हैं फूलों की तरह। जैसे एक गुलदस्ता में कई प्रकार के फूल लगे होते हैं, गेंदा गेंदा होता है, गुलाब गुलाब होता है, चमेली का फूल चमेली होता है। पर मालिक, उस सेवा करने वाला जो बाग का होता है, माली एक ही होता है ना, सेवा करता है, बार बार वो सिंचाई करता है, ख्याल करता है। पर वो खुदा, वो अल्लाह हम लोगों का देखभाल करता है, तो हम आपस में उनकी इबादत तो करें। जब बच्चे आपस में लड़ते हैं ना, तो पिता को बहुत ही दुख होता है। पर बच्चे आपस में जब खुश होते हैं, तो पिता बहुत खुश होता है कि अरे मेरे बच्चे तो कम से कम खुश हैं, तो हम भी खुश हैं। जब बेटे आपस में लड़ेंगे, तो पिता दुखी होता है कि बच्चे लड़ रहे हैं। नहीं लड़ना चाहिए। आज हम लोग एकता का पैगाम देने के लिए आए हैं, तो इसी तरह हम लोग गुजारिश करते हैं अल्लाह ताला से, वाहिगुरु से, कि आज हम इस मंच पर जैसे आज हम लोग बैठे हैं, इसी तरह अपने घरों में हर मुसीबत पर हम लोग इकट्ठा हुए, आपस में समझौता करके जो भी अमकड़ आती है, जो भी दुख तकलीफ होता है, हम लोग चार भाई आपस में बैठ करके फैसला करें, उस खुदा के इबादत करें, नाम जपें। हर हुक्म के अंदर है, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म को। सबको पता है कि एक हुक्म के अंदर सब लोग हैं, हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है ना। इसी तरह उस हुक्म के अंदर सबको रहना चाहिए। ये रह करके आपस में भाई भाई प्यार से रहना चाहिए, आपस में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए। पर एक बात ख्याल करना चाहिए, जो हमारे घर के जो नौजवान बच्चे हो रहे हैं, उन पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि स्कूल जा रहे हैं, समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं,
उनके ऊपर तो कंट्रोल करना चाहिए। ये कंट्रोल कौन कर सकता है? माँ बाप। जैसे बापरे जी को वो माँ ने अपने बच्चे को नसीहत दी, उसी तरह अपने बच्चे को भी शिक्षा दीक्षा देना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि मेरा बेटा मिनिस्टर बने, पर कोई कहता है मेरा बच्चा संत बने, पर नहीं, संत भी बनाने के लिए शिक्षा देनी चाहिए। जब संत नहीं बनेगा तो कैसे उद्धार होगा? संत भी बने, पढ़ाई भी करे, हर चीज करे, प्रेम मोहब्बत से रहे दुनिया में। हम यही आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि हम लोग आपस में हमेशा ही प्रेम से रहें, मोहब्बत से रहें। सबको गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से सबको धन्यवाद देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।